हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी के कल वेंसडे को क्या हो सकता है। वेंसडे को सीपीआई का डेटा भी आना है शाम को। सो कल सेकंड हाफ में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि कोई बड़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो या लॉन्ग हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक गिवन है, प्लीज़ ज्वाइन कर लें इसे फॉर मोर अपडेट अबाउट मार्केट। एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन व्हाट्सअप में। ओके, स्टार्ट करते हैं एफआईएस के डेटा से। बिग प्लेयर ने कैश मार्केट में बाइंग किए एंड डीआईएस ने भी कैश मार्केट में बाइंग किए 1900 एंड 400 करोड़, अच्छी खासी बाइंग है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में इन्होंने छोटी सी सेलिंग की है एंड स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की, काफ़ी स्मॉल अमाउंट है। मेन जो यहाँ नोटिस करने वाली चीज़ है दैट इज़ एफआई की ऑप्शन में सेलिंग है, अच्छी खासी सेलिंग है, 10,500 करोड़ की सेलिंग है। सो इसका क्या मीन है? इसका मीन है कि मार्केट को बड़ा प्लेयर्स साइडवे देख रहा है या वो थोड़ा सा बुलिश है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में बड़ा प्लेयर पुट को बेच के जाता है तो इतना बड़ा अमाउंट वो बेच के नहीं जा सकता डायरेक्टली, है ना। क्यों? क्योंकि अगर उसे थोड़ी भी उम्मीद है नीचे जाने की ना, तो पुट को अगर हम बात करें तो पुट डायरेक्शन में उनका व्यू अगर होता है तो वो बाय करके जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बाय करके जाते हैं अगर उन्हें लगता है तो, है ना। बट यहाँ पर सेल करके गए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार, साइड वे अगर एक कॉल या पुट में से उन्हें सेल करना होता है तो वो जनरली 90% टाइम पुट को सेल कर दें, है ना। ये ताकि मार्केट थोड़ा भी ऊपर हो तो भी डीके मिल जाए और मार्केट ज़्यादा गिरेगा, है ना, वो उम्मीद उनको नहीं होती। तो कल वैसे भी सीपीआई डेटा है तो फर्स्ट हाफ में वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे जो भी रहेगा, है ना। तो अभी यहाँ पर साइडवे टू बुलिश डेटा यहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट क्या है? निफ्टी ने एग्जैक्टली कल जहाँ क्लोजिंग दी थी वहीं क्लोजिंग दी है, 0.06% डाउन में क्लोजिंग दी है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। चार्ट में लेवल क्या रहेंगे कि अगर 285 को क्रॉस करता है ना, ऊपर की साइड 285 को क्रॉस करता है तो 350 के लेवल हैं एंड 425 के लेवल। 425 का लेवल कल के लिए तो मुश्किल ही है ना, बट हाँ 350 के लेवल तक मार्केट जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 210 के नीचे जाता है तो 160 एंड 100। ठीक है, ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल सकते हैं। बट अभी मार्केट जनरली तो बुलिश ही है ना, तो उस वे में ही देख के चलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल क्या हैं? तो 43,360 के ऊपर जाता है तो 43,560 एंड 43,720 के अराउंड। ठीक है, तो ये दो लेवल हैं। ये लेवल कल के लिए नहीं है, बट हाँ परसों अगर सीपीआई का डेटा जो भी आता है बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तो ये लेवल रीच भी हो जाएगा और ये ब्रेक भी हो जाएगा, है ना। 44,000 हमें फिर 2-3 दिन में दिख जाएगा, है ना। अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो कहाँ हम सेल कर सकते हैं? 43,130 के नीचे जो आज का लो है ना, इसके नीचे सेल कर सकते हैं। कहाँ तक? 42,910 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 42,710 सेकंड टारगेट रहेगा। ये सारी कैंडल्स जो भी हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वो 1 आवर की है ना, तो ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन चेन में अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट इज़ 18,300, 1,12,00,000 ऑप्शन राइटिंग हुई है, अच्छी खासा ऑप्शन राइटिंग है। ठीक है, एंड सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,500 पे हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है और थर्ड रेजिस्टेंस हमारा 18,400 में। देखो मार्केट अगर 18,265 पे क्लोज हो रहा है तो कॉल राइटर कहाँ राइट करेगा? ऊपर ही राइट करेगा। तो जनरली जो राइटिंग है वो इसकी क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में सही है ना, ऊपर ही राइट करेगा, नीचे तो राइट करेगा नहीं क्योंकि इन द मनी हो जाएगा। थोड़ा भी ऊपर मूवमेंट हुआ तो वो फ्यूचर की तरह मूव करेंगे, तो इसने ऊपर की साइड राइटिंग कर रखी है, ठीक है ना। तो ये साइड वे को इंडिकेट कर रहा है। एंड अगर हम बात करें कि सपोर्ट क्या क्या रहेंगे तो फर्स्ट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जो है वो हमारा है
18,200, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है 18,100 एंड थर्ड सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है 18,000। ये तीन सपोर्ट हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऊपर की साइड राइटिंग यानी आउट ऑफ द मनी राइटिंग और आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग, ठीक है। तो दोनों जेन्युइन है, यानी जो होना चाहिए वैसा ही है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन डेटा में कुछ और इंडिकेशन नहीं है। यहाँ से एक इंडिकेशन जो मिल रहा है वो ये है कि यहाँ से राइटर निकले हैं, कॉल राइटर निकले हैं इन द मनी के, बट इन द मनी पुट राइटर बैठे हैं, मतलब कल एक गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्हें, ठीक है। ये और इनका ये नहीं है जैसे बोल दिया बुलिश है मार्केट तो बुलिश होगा, वो बुलिश जाके वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर से निकले हैं और यहाँ इन द मनी में भी बैठे हैं, तो बुलिश पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब अगर गैप डाउन हो जाए तो भी ये ऊपर ले आएंगे, ठीक है, इजीली ये तब भी ये ऊपर लेकर आएंगे। ये अगर ये सस्टेन कर गया तो ये ऊपर लेकर आ जाएंगे ना। ये कौन सा 18,200, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि आता नहीं है डेटा। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो यहाँ 43,200 के राउंड क्लोजिंग हुई है। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो दैट इज़ अवर 43,500। सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो सेकेंड रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आ रहा है दैट इज़ 44,000 एंड 43,400, ठीक है। तो यहाँ क्लोजिंग हुई है 200 पर, 400, 500 पर राइटिंग हुई है, दैट्स ओके, है ना, दैट्स ओके। एंड अगर हम पुट राइटिंग की बात करें, यहाँ कहीं कुछ जगह से अगर हम देखें इन द मनी पुट राइटर्स निकले हैं थोड़ी जगह से ना, बट कई जगह बैठे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुट राइटर्स की बात कर लेते हैं। तो पुट राइटर्स में वहाँ इन द मनी में कुछ जगह से निकले, कुछ नहीं निकले ना, बट यहाँ पर अगर इन द मनी आप देखोगे, है ना, 42,000 से 43,000 हर जगह से इन द मनी एग्जिट हुआ है ना। तो एग्जिट हो रहा है तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश मूव देगा, ठीक है, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए ये एग्जिट कर रहे हैं या गैप अप होगा, ठीक है। बात कर लेते पुट राइटिंग में। तो हमारे पास 43,000 फर्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। 46 लाख की यहाँ पर राइटिंग है। सेकंड सपोर्ट हमारा है 42,000, ठीक है। यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है और नीचे सस्टेन कर लेता है तो नीचे 42,500 तक तो कोई सपोर्ट ही नहीं है ना, और ये भी कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, यहाँ से भी एग्जिट हुआ है। तो जो मेन सपोर्ट इसे मिलेगा दैट इज़ 42,000, है ना, यहाँ सपोर्ट मिलेगा। अगर ये टूटा तो 43,000 टूटा, मतलब ये नहीं नीचे जाते ही आप सेल करने लग जाए, वो नहीं, वो चीज़ नहीं बोल रहा। नीचे गया, सर्वाइव हुआ एंड धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो जैसे ही, क्योंकि इसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती है ना, जैसे 143,000 ये तो 40, ये जब 100 पॉइंट लेके सेल किया है तो 900 तक इसने नहीं घबराएगा, है ना, उसके बाद इसको घबराहट होती है, तब ये एग्जिट करता है ना। तो नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, वापस आ जाता है, दैट्स इट, है ना। बट अगर नीचे यहाँ पर सर्वाइव करने लग गया तो फिर एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कब होगा, ये हमें देखने को मिलेगा सेकेंड हाफ में, ये ध्यान रखना, सेकेंड हाफ में हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड सपोर्ट की। देखो दो सपोर्ट तो हो गए 43,000, 42,000, यहाँ 42,500 पे हमारे पास है, सॉरी 42,500 पे हमारे पास है 23 लाख की ऑप्शन राइटिंग। बट अगर हम बात करें 43,000 से ऊपर की 23 से ज़्यादा है क्या, हाँ 43,200 पे हमारे पास 28 लाख की राइटिंग। तो थर्ड सपोर्ट हमारा एग्जैक्टली जहाँ प्राइस है वहीं का है ना। तो ये तीन सपोर्ट है। अगर 42,900 टूटेगा तो एक सेलिंग प्रेशर, अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर की बात करें तो अभी जो डेटा है वो बुलिश है, यहाँ पर कंफर्टेबल रहें, बट हाँ ये लेवल का ध्यान रखें 42,900, है ना। इसके नीचे लेट्स अज्यूम 15 मिनट रह जाता है तो 43,000 यानी 15-20 मिनट रह जाता है, 2 कैंडल 15 मिनट की रह जाती है, तो फिर क्या होगा 43,000 का हम एसएल लेके और नीचे पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर रखना, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, नहीं भी हैं तो चाहे कुछ भी कमेंट करें, है ना, कुछ भी, यानी पसंद आया नहीं आया, लाइक किया नहीं किया, जो भी है वो एटलीस्ट बताएं तो सही, है ना, सो दैट आई कैन करेक्ट इट, है ना। थैंक यू।